हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम लेक्चर में। एग्जाम लेक्चर आप लोग का स्वागत है। दोस्तों आज का हम लोग का क्लास है इकोनॉमिक्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाला है। ठीक है, चैप्टर नंबर हमारा है 7। चैप्टर नंबर 7, चैप्टर का नाम है उपभोक्ता जागरण एवं संरक्षण। ठीक है, तो हमारा चैप्टर नंबर 7 ये लास्ट चैप्टर है हमारा इकोनॉमिक्स का। सभी का प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा, इसका सभी चैप्टर्स का आप लोग को जो है एक प्लेलिस्ट में बना दिया गया है। उसमें आप लोग को 1 से लेकर 7 चैप्टर ये भी ऐड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो आप लोग जो है अभी तक सभी चैप्टर को नहीं देखा है तो उसको भी देख लीजिए। और अब कल से जो है अब मैं नेक्स्ट जो क्लास लूँगा वो आप लोग का ज्योग्राफी का होगा। ठीक है, ज्योग्राफी में भी कुछ चैप्टर्स हो चुके हैं तो उसको कंप्लीट करना है, उसके बाद फिर आगे देखा जाएगा। ठीक है, तो अभी ये हमारा लास्ट चैप्टर है, इसको हम लोग 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं, तो आज ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इसका पीडीएफ के लिए आप लोग जो है टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाइए। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप लोग ज्वाइन होकर आप लोग इसका पीडीएफ ले सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सभी आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोग का पहला क्वेश्चन क्या बोला, उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए आवेदन शुल्क कितना लगता है। उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए आवेदन शुल्क कितना लगता है। 50 रुपये, 70 रुपये, 10 रुपये, या इनमें शुल्क नहीं लगता है। ठीक है, तो इसमें सही जवाब क्या हो जाएगा। तो देखिए उपभोक्ता द्वारा जो शिकायत करने के लिए जो आवेदन शुल्क होता है वो इसमें आवेदन शुल्क 1 रुपया भी नहीं लगता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी हमारा हो जाएगा। डी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, इनमें शुल्क नहीं लगता, तो डी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन, तो बोला जा रहा है कि राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर क्या है। ठीक है, बोला जा रहा है कि राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर क्या है। तो देखिए इसका हेल्पलाइन नंबर क्या है, तो 1800 111400। ठीक है, तो याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सी नंबर आप लोग का बिल्कुल सही जो हो जाएगा कि 1800 111400। ठीक है, 1800 111400। ठीक है, तो सी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए तो थर्ड नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो बोला जा रहा है कि सोने की, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी है, पूछ देता है एग्जाम में। बोला जा रहा है कि सोने के आभूषण की शुद्धता की पहचान किस चिन्ह से की जाती है। सोने के आभूषण की शुद्धता की पहचान जो होता है वो किस चिन्ह से की जाती है। तो ऑप्शन है ट्रेडमार्क से, हॉल मार्क से, एग मार्क से, या उल मार्क से। आप लोग बहुत से विद्यार्थी जानते होंगे कि कौन सा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो इसका हॉल मार्क से जो है सोने की शुद्धता का पहचान होता है। ठीक है, तो बी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो बी नंबर आप लोग का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सोने की शुद्धता का पहचान अगर करना है तो उसमें हॉल मार्क का एक चिन्ह बना हुआ रहता है। अगर वो चिन्ह है तो उसमें जो है आप लोग का ये हॉल मार्क का चिन्ह बना हुआ है, तो ये सोने का आभूषण बिल्कुल शुद्ध है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है कि सूचना का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है। जो सूचना का अधिकार होता है वो किस प्रकार का अधिकार है, तो ये एक तरह का वैधानिक अधिकार है। ठीक है, वैधानिक अधिकार है। ए नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, ए नंबर। ठीक है, ए नंबर इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 5 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो बोला जा रहा है कि उपभोक्ता जागरूकता का नारा नहीं है। उपभोक्ता जो है जागरूकता का नारा, उपभोक्ता जागरूकता का, देखिए एक ही वर्ड है। ठीक है, एक ही सेंटेंस है। बोला जा रहा है कि उपभोक्ता जागरूकता, उपभोक्ता का, यहाँ पे समझने का प्रयास करिए, उपभोक्ता का जागरूकता का नारा नहीं है। इनमें से ऑप्शन में कौन सा उपभोक्ता का जागरूकता का नारा नहीं है। ऑप्शन है ग्राहक सावधान, जागो ग्राहक जागो, आज नगद कल उधार, या अपने अधिकारों को पहचानो। तो देखिए इसमें जो है सी नंबर आप लोग का गलत हो जाएगा। ठीक है, सी नंबर जो है उपभोक्ता का जागरूकता का अधिकार नहीं है। ठीक है, तो इसका सी नंबर ऑप्शन करेक्ट है। यहाँ पे हम लोग को पूछा जा रहा है कि नहीं कौन सा है, इसमें से कौन नहीं है। तो ग्राहक सावधान, जागो ग्राहक जागो, और अपने अधिकारों को पहचानो, ये तीनों जो है आप लोग का इसका नारा है, उपभोक्ता जागरूकता का नारा है, लेकिन सी नंबर नहीं है। तो इसका सी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे नहीं पूछा जा रहा है। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन बोला जाए कि भारत उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई। भारत उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई। ऑप्शन है 1986 में, 1980 में, 1987 में, या 1988 में। भारत उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जो था, जो नियम पारित हुआ था, वो कब हुआ था। 6 का सही जवाब क्या हो जाएगा, तो 1986 में बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, 1986 में ये पारित हुआ था उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम। भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था, तो घोषणा कब हुई थी, तो 1986 में घोषणा कब हुई थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है सूचना प्राप्त करने का माध्यम है। सूचना जो प्राप्त किया जाता है उसका माध्यम क्या है, उत्पादक, कंपनी, या उपभोक्ता, या इनमें से कोई नहीं। तो बताइए 7 का सही जवाब क्या हो जाएगा। ठीक है, सूचना प्राप्त करने का माध्यम है तो कंपनी, बी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा, कंपनी, बी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन। तो 8 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है
देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप लोग देख लीजिए एक बार। बोला जाए कि स्वर्ण भूषणों की परिशुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए मान्यता प्राप्त चिन्ह को का होना आवश्यक है। देखिए ये क्वेश्चन 2 बार पूछा गया है यहाँ पे, लेकिन थोड़ा सा लैंग्वेज को चेंज करके पूछा गया। बोला जाए कि स्वर्ण आभूषणों के परिशुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए मान्यता प्राप्त चिन्ह का होना आवश्यक है। ऑप्शन है ISI मार्क, हॉल मार्क, एग मार्क या इनमें से कोई नहीं। तो 8 का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो देखिए 8 का सही जवाब बी नंबर ही होगा, हॉल मार्क। देखिए जितने विद्यार्थी अभी इसका सही जवाब दे रहे हैं बहुत अच्छा दे रहे हैं आप लोग, तो बी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। स्वर्णाभूषणों की परिशुद्धता की सुनिश्चित करने के लिए किस मान्यता प्राप्त चिन्ह को होना आवश्यक है। देखिए क्वेश्चन को जो है 2-3 तरीके से आप लोगों को घुमा के पूछा जा सकता है। देखिए ये इससे रिलेटेड शायद इस PDF में 3 क्वेश्चन है, ठीक है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन बोलता है गुणवत्ता का निदान नहीं है। गुणवत्ता का निदान नहीं, ऑप्शन ISI, एग मार्क या बुल मार्क या मॉल मार्क। बताइए सही जवाब क्या हो जाएगा? गुणवत्ता का निदान नहीं है। ऑप्शन कौन सा सही जवाब हो जाएगा 9 का? तो मॉल मार्क बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, डी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। गुणवत्ता का निदान नहीं है तो मॉल मार्क, डी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बोला जा रहा है कि हॉल मार्क का शब्द चिन्ह लोगो किस वस्तु की गुणवत्ता का प्रमाण है। हॉल मार्क का शब्द चिन्ह लोगो जो शब्द चिन्ह है हॉल मार्क का किस वस्तु की गुणवत्ता का प्रमाण है। ऑप्शन है बोतल बंद पे, बिजली उपकरण, सोने के आभूषण, ये खाद्य पदार्थ। मैंने आपको बोला था कि हॉल मार्क से रिलेटेड बहुत से क्वेश्चन आपको इसमें मिलेंगे, ठीक है, बहुत से क्वेश्चन मिलेंगे जिसमें देखिए ये एक अलग तरीके का क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देखिए सही जवाब तो आप लोग बता ही देंगे। बोला जा रहा है कि हॉल मार्क का शब्द चिन्ह है किस वस्तु के लिए गुणवत्ता का प्रमाण है, कौन सा वस्तु की गुणवत्ता के लिए प्रमाण है हॉल मार्क। तो जी हाँ दोस्तों, सोने के आभूषण, ठीक है, सोने के आभूषण के लिए ये गुणवत्ता का प्रमाण है। तो सी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा, हॉल मार्क सोने के आभूषण के लिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। तो बोला जा रहा है कि उपभोक्ता राष्ट्रीय फोरम में अपील कर सकता है। उपभोक्ता राष्ट्रीय फोरम में अपील कर सकता है 20 दिनों के अंदर, 30 दिनों के अंदर, 15 दिनों के अंदर या कभी नहीं। तो बताइए सही जवाब क्या हो जाएगा 11 का? तो उपभोक्ता राष्ट्रीय फॉर्म में अपील कर सकता है 30 दिनों के अंदर में अपील कर सकता है, ठीक है। 11 का बी नंबर हो जाएगा, 30 दिनों में अपील कर सकता है, 11 का बी नंबर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है कि उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VVI क्वेश्चन आप लोग का है, एकदम याद रखिएगा। उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है, उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। तो ये जो है 15 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है। 15 मार्च को आप लोग का उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो बी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा, 12 का बी। चलिए आगे बढ़ते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। तो बोला जा रहा है 13 नंबर क्वेश्चन में कि उपभोक्ता शिकायत निवारण हेतु स्तरीय न्यायिक व्यवस्था बनाई गई है। उपभोक्ता शिकायत निवारण हेतु स्तरीय न्यायिक व्यवस्था बनाई गई है, एक स्तरीय, द्विस्तरीय, त्रिस्तरीय या चतुर्स्तरीय। बताइए सही जवाब क्या हो जाएगा? उपभोक्ता शिकायत निवारण हेतु स्तरीय न्यायिक व्यवस्था बनाई गई है, किसके लिए, ठीक है। तो 13 का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो त्रिस्तरीय आप लोग का शिकायत निवारण हेतु त्रिस्तरीय आप लोग का व्यवस्था बनाई गई है, ठीक है। तो सी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ये हमारा लास्ट चैप्टर है, ठीक है। तो इस पर आप लोग अच्छा से ध्यान दीजिए, ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन बताया कि भारत में सूचना के अधिकार का अधिनियम पारित हुआ, कब हुआ। भारत में जो है इस सूचना के अधिकार का अधिनियम पारित हुआ था, कब हुआ था? 14 का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो अक्टूबर 2005 में हुआ था, ठीक है। अक्टूबर 2005 में जो है भारत में जो है सूचना के अधिकार का अधिनियम कब पारित हुआ था? तो अक्टूबर 2005 में हुआ था। सी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, सी नंबर, ठीक है, याद रखिएगा अक्टूबर 2005 में। चलिए आगे बढ़ते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। तो बोलता है कि उपभोक्ता जागरूकता आंदोलन का प्रारंभ हुआ। उपभोक्ता जागरूकता आंदोलन का जो है प्रारंभ हुआ, कब नहीं पूछा रहा है, कहाँ हुआ, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन के अनुसार कहाँ हुआ था, ठीक है। उपभोक्ता जागरूकता आंदोलन का प्रारंभ कहाँ हुआ था। ऑप्शन है अमेरिका में, फ्रांस में, इंग्लैंड में या जर्मनी में। कहाँ हुआ था? 15 का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इंग्लैंड में स्टार्ट हुआ था, ठीक है, इंग्लैंड में स्टार्ट हुआ। तो उपभोक्ता जागरूकता आंदोलन का जो प्रारंभ हुआ है, स्टार्टिंग कहाँ से हुआ था? तो इंग्लैंड से हुआ। तो सी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 16 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है
कि बड़े पैमाने पर उत्पादित किन वस्तुओं के लिए मानक नियमों का पालन करना आवश्यक है। जो बड़े पैमाने पर उत्पादित होते हैं वस्तुएं, उनके लिए मानक नियमों का पालन करना आवश्यक है। कौन से नियमों का? तो बोलता है कौन से वस्तुओं के लिए, किन वस्तुओं के लिए, ठीक है, पूछा जा रहा है। तो बोलता है कि बोतल बंद पेय पदार्थ, मसाले, शिशु आहार या ये सभी। 16 का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो देखिए ये सभी इंपॉर्टेंट है। बड़े पैमाने पर जो उत्पादित किन वस्तुओं के लिए मानक नियमों का पालन, जो मानक इंपॉर्टेंट नियम जो है उनका पालन होना आवश्यक है। तो बोतल बंद पेय पदार्थ जो हम लोग पीते हैं, पानी हो गया, चाहे बोतल बंद जैसे कि स्प्राइट, जो भी होते हैं कंपनी जो कि आप लोग ठंडा पीते हैं, वो सभी इसमें आ जाएंगे। बोतल बंद पेय पदार्थ, फिर मसाले हो जाएंगे, फिर शिशु आहार हो जाएगा। ये सब जो है, ये सभी चीज़ जो है, ये सभी चीज़ें जो है अच्छा से मानक नियमों का पालन करना होता है। ठीक है, तो इसका डी नंबर हो जाएगा ये सभी। ठीक है, डी नंबर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन, हम लोग 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बोलता है कि सर्वप्रथम किस देश में उपभोक्ता अधिकारों की घोषणा हुई? सबसे पहले किस देश में उपभोक्ता अधिकारों की घोषणा हुई थी? ऑप्शन है इंग्लैंड में, संयुक्त राज्य अमेरिका में, या भारत में, या श्रीलंका में। सबसे पहले जो है उपभोक्ता अधिकारों की घोषणा कहाँ हुई थी? ठीक है, तो 17 का सही जवाब क्या हो जाएगा? 17 का तो संयुक्त राज्य अमेरिका में हुई थी। ठीक है, 17 का आप लोग का जो है 17 का बी नंबर हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, अमेरिका में सबसे पहले जो उपभोक्ता अधिकारों की घोषणा हुई थी, तो 17 का आपका बी नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं 18 नंबर क्वेश्चन। तो देख लेते हैं 18 नंबर क्वेश्चन। बोला जाएगा भारत में मानव अधिकार मात्रा अधिनियम पारित हुआ। भारत में मानव अधिकार मात्रा अधिनियम पारित हुआ कब हुआ था? 1981 में, 1991 में, या 1993 में, या 1995 में? कब हुआ था बताइए? भारत में मानव अधिकार अधिनियम पारित हुआ था, कब हुआ था? 18 का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो ये 1993 में पारित हुआ था। 18 का सी हो जाएगा, मानव अधिकार अधिनियम पारित हुआ था 1993 में। सी नंबर आप लोग का बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 19 नंबर क्वेश्चन। तो बोलता है कि उपभोक्ता आंदोलन के प्रवर्तक माने जाते हैं। ऑप्शन बोला जा रहा है, क्वेश्चन है कि उपभोक्ता आंदोलन के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? राष्ट्रपति रूजवेल्ट, प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस, या रॉल्फ नादर, या डॉक्टर कलाम? बताइए सही जवाब क्या हो जाएगा? उपभोक्ता आंदोलन के प्रवर्तक माने जाते हैं। 19 का सही जवाब क्या है? तो रॉल्फ नादर। ठीक है, रॉल्फ नादर। सी नंबर आप लोग का बिल्कुल सही जवाब है, सी नंबर। ठीक है, सी नंबर अगर आप लोग का आंसर है तो बिल्कुल सही है। उपभोक्ता आंदोलन के प्रवर्तक माने जाते हैं रॉल्फ नादर। ठीक है, तो सी नंबर। ठीक है, और आप लोग को एक सूचना देता हूँ कि 10 से 15 दिनों से 10 से 15 दिनों के बाद से जो है आप लोग का सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी मैं दूंगा। ठीक है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी दूंगा। अभी थोड़ा सा बिजी चल रहा हूँ, मेरे एग्जाम्स वगैरह हैं जिसके लिए, नहीं तो उसके बाद आप लोग को सब्जेक्टिव 10 से 15 दिन अभी और रुकिए। उसके बाद आप लोग को गर्दा एकदम क्लास होगा, बिल्कुल अच्छा से क्लास होगा, बिल्कुल भी गैप नहीं होगा, डेली क्लास होगा। ठीक है, तो आप लोग रेडी रहिएगा अच्छा से। बस 10 दिन और रुक जाइए अच्छा से। ठीक है, 10 दिन और, उसके बाद आप लोग को, अभी तो बीच बीच में थोड़ा सा क्लास गैप हो जा रहा है, लेकिन 10 दिन के बाद आप लोग को रेगुलर क्लास होगा। डेली आप लोग को 2 क्लास मिलने को मिलेगा। ठीक है, एक हो जाएगा आप लोग का सब्जेक्टिव का क्लास, एक हो जाएगा ऑब्जेक्टिव का क्लास। ठीक है, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। अभी थोड़ा सा मैं बिजी हूँ, इसलिए क्लास आप लोग को डेली नहीं ले पा रहा हूँ। ठीक है, तो आप लोग का डेली क्लास होगा, तो आप लोग जो है 10 दिन और रुक जाइए। शायद 20 से 25 तारीख के बीच में, 20 से 25 से आप लोग का स्टार्ट हो जाएगा क्लास। ठीक है, तो थोड़ा सा और वेट कर लीजिए, इतना दिन है। ठीक है, तो 19 का सही जवाब क्या हो जाएगा? उपभोक्ता आंदोलन के प्रवर्तक माने जाते हैं तो रॉल्फ नादर। सी नंबर। ठीक है, सी नंबर। ठीक है, तो ठीक है, तो 20 नंबर देख लेते हैं क्वेश्चन। 10 क्वेश्चन और बच रहे हैं। बोला जा रहा है कि उपभोक्ताओं के शोषण के मुख्य प्रकार हैं। उपभोक्ताओं के शोषण के मुख्य प्रकार हैं माप तौल में कमी, मिलावट, भ्रामक प्रचार, या इनमें तीनों ही? बताइए सही जवाब क्या हो जाएगा 20 का? तो उपभोक्ताओं के शोषण के मुख्य प्रकार कौन से हैं? तो इनमें 3 हो जाएगा। ठीक है, डी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। माप तौल में जो है कमी होता है, मिलावट किया जाता है, भ्रामक प्रचार, जो प्रचार भ्रामक मत प्रचार मतलब समझ रहे हैं कि मतलब कि है प्रोडक्ट जो है वो हमारा कुछ है और उसके बारे में बताया कुछ जा रहा है, और उसी को हम लोग जो एडवर्टाइजमेंट देखते हैं, जो टीवी पे ऐड देखते हैं, प्रचार देखते हैं, उसी से हम लोग को सोच कर उसको सामान को खरीद लेते हैं। लेकिन यहाँ पे उसी को कहते हैं भ्रामक प्रचार। ठीक है, इसमें तीनों ही बिल्कुल सही हो जाएगा। डी नंबर। उपभोक्ताओं के शोषण के मुख्य प्रकार क्या है? तो माप तौल में भी कमी, मिलावट और भ्रामक प्रचार, तीनों ही ये मुख्य शोषण के प्रकार है। तो डी नंबर सही हो जाएगा। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन। बोला जा रहा है कि उपभोक्ता शोषण के प्रमुख कारण है। उपभोक्ता शोषण के प्रमुख कारण है। ऑप्शन है सूचना का अभाव, वस्तुओं की सीमित आपूर्ति। ठीक है, उपभोक्ता शोषण के प्रमुख कारण क्या है? तो सूचना का अभाव, या वस्तुओं की सीमित आपूर्ति, या उपभोक्ताओं की अज्ञानता। उपभोक्ताओं की अज्ञानता, या इनमें से सभी। तो डी नंबर कौन सा सही हो जाएगा?
बताइए 21 का। तो देखिए इसका भी डी नंबर होगा। उपभोक्ता शोषण के प्रमुख कारण कौन से? तो सूचना का अभाव होता है, वस्तुओं की सीमित आपूर्ति होता है, उपभोक्ताओं के पास उतना ज्ञान नहीं होता, उतना मतलब कि प्रोडक्ट के प्रति उतना जानते नहीं हैं, तो वो हो जाएगा डी नंबर, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, डी नंबर उपभोक्ता शोषण के प्रमुख कारण है, तो इसका तीनों हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन। तो बोला जा रहा है कि भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित हुआ। ठीक है, फिर से क्वेश्चन आ गया आप लोगों का। बोला जा रहा है कि भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था, कब हुआ था? 22 का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो 1986 में। ठीक है, सी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। VVI क्वेश्चन है, एकदम याद रखिएगा, इस क्वेश्चन को एग्जाम में पूछने वाला है। ठीक है, भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था, तो कब हुआ था? 1986 में, सी नंबर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन। तो बोला जा रहा है कि एक सेकेंड। तो बोला जा रहा है कि उपभोक्ता जागरण के लिए भारत सरकार का सबसे प्रचलित नारा है। उपभोक्ता जागरण, उपभोक्ता जो होते हैं उनके जागरण के लिए भारत सरकार का सबसे प्रचलित नारा है। ऑप्शन है जागो ग्राहक जागो, अपने अधिकारों को पहचानो, या धोखाधड़ी से बचो, या सजग उपभोक्ता बनो। तो बताइए सही जवाब क्या हो जाएगा 23 का? तो इसका सबसे जो प्रसिद्ध नारा है, जो प्रचलित मतलब जो सबसे प्रसिद्ध नारा है वो क्या है? तो जागो ग्राहक जागो, ए नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जागो ग्राहक जागो, ए नंबर आप लोग का बिल्कुल सही जवाब आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन। तो बोला जा रहा है कि हमारे देश में उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। हमारे देश में उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? 26 जनवरी को, 15 अगस्त को, या 15 दिसंबर को, या 24 दिसंबर को? कब मनाया जाता है? 24 का सही जवाब क्या हो जाएगा? हमारे देश में उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 24 का। तो इसका 24 का डी नंबर हो जाएगा 24 दिसंबर को। ठीक है, 24 दिसंबर को मनाया जाता है हमारे देश में उपभोक्ता अधिकार दिवस। डी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, डी नंबर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन। तो देखते हैं 25 नंबर क्वेश्चन। बोला जा रहा है कृषि उत्पादों में के मानवीकरण के लिए किस मानक का प्रयोग किया जाता है? कृषि उत्पादक के मानवीकरण के किस मानक का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है ISI, एग मार्क, BSI, या इनमें से कोई नहीं। बताइए सही जवाब क्या हो जाएगा? कृषि के जो उत्पाद होते हैं उनके मानकीकरण के लिए किस मानक का प्रयोग किया जाता है? 25 का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो एक मार्क का प्रयोग किया जाता है, बी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। एक मार्क कृषि के लिए, ठीक है, कृषि उत्पादों के लिए जो एक मार्क का मानक उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो बी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। VVI क्वेश्चन कॉपी वगैरह में लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, इस क्वेश्चन का बोला जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय मानक संगठन का मुख्यालय कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय मानक संगठन का मुख्यालय कहाँ? ISO। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मानक संगठन का मुख्यालय कहाँ है? और इसका होमवर्क आपको दे रहा हूँ कि ISO। ठीक है, ये तो हिंदी में लिखा हुआ है अंतर्राष्ट्रीय मानक संगठन। इसका आप लोग को इंग्लिश में आप लोग को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि ISO का फुल फॉर्म क्या है। ISO का फुल फॉर्म क्या है, इंग्लिश में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं है, इसको आप लोग ध्यान दीजिए। ISO का फुल फॉर्म, अंतर्राष्ट्रीय मानक संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय जो है जिनेवा में है। ठीक है, तो ए नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा, जिनेवा में है इसका मुख्यालय। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मानक संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो जिनेवा में। ए नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है कि ISO का फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन। तो बोला जा रहा है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ताओं की अपील सुनने का अधिकार है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ताओं की अपील सुनने का अधिकार है। किसको अधिकार है? राज्य आयोग को, या राष्ट्रीय आयोग को, या A एवं B दोनों को, या इनमें से कोई नहीं? तो बताइए 27 का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ताओं की जो अपील होती है वो सुनने का किसके पास अधिकार है? तो दोनों के पास अधिकार है, राज्य आयोग को भी है और आपका जो है राष्ट्रीय आयोग को भी है, तो दोनों का होगा। तो इसका नंबर सी नंबर आप लोग का इसके लिए सही जवाब हो जाएगा। सी नंबर आप लोग का सही जवाब हो जाएगा, A एवं B दोनों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन। तो 28 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय ने चिकित्सा व्यवसाय को भी उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत एक सेवा घोषित कर दिया है। सर्वोच्च न्यायालय ने चिकित्सा व्यवसाय को भी उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत एक सेवा घोषित कर दिया। ऑप्शन है 1990 में, 1992 में, 1995 में, या 2001 में। कब घोषित किया था? 28 का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो 1995 में घोषित किया गया था। क्या है क्वेश्चन, एक बार फिर से देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बोला जा रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय ने चिकित्सा व्यवसाय को भी उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत एक सेवा घोषित कर दिया था, तो 1995 में। तो सी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। 28 के बाद 29 नंबर क्वेश्चन। तो बोला जा रहा है कि
बोला जा रहा है कि यदि किसी वस्तु या सेवा का मूल्य 20 लाख रुपए से अधिक एवं 1 करोड़ रुपए से कम है तो उपभोक्ता शिकायत करेगा। यदि किसी वस्तु या सेवा का मूल्य 20 लाख रुपए से अधिक या एवं 1 करोड़ रुपए से कम है तो उपभोक्ता शिकायत करेगा जिला अदालत में, राज्य आयोग में, राष्ट्रीय आयोग में या इनमें से कोई नहीं। बताइए सही जवाब क्या हो जाएगा। यदि किसी वस्तु या सेवा का मूल्य जो है 20 लाख रुपए से अधिक है, 20 लाख से ज़्यादा और 1 करोड़ से कम है तो उपभोक्ता उस चीज़ के लिए शिकायत किसको करेगा, उस सामान के लिए शिकायत किसको करेगा, तो ये राज्य आयोग को शिकायत करेगा। तो बी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, राज्य आयोग को। बी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, बी नंबर। ठीक है, याद रखिएगा 20 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए से 20 लाख रुपए से 1 करोड़ के बीच में अगर कोई शिकायत करना किसी वस्तु के बारे में तो वो आप लोग को राज्य आयोग के में होगा। ठीक है, राज्य आयोग में शिकायत होगा। तो बी नंबर सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट हमारा क्वेश्चन है, बोला जा रहा है कि सोने के आभूषण की शुद्धता की पहचान किस चिन्ह से होती है। देखिए एक ही क्वेश्चन को ये फिर से रिपीट हो गया है, तो ये आप लोग के लिए है, आप लोग इसका बताइएगा सही जवाब क्या हो जाएगा 30 का। ठीक है, तो इसका ये हमारा लास्ट क्वेश्चन हो गया और उसके बाद नीचे में देख लीजिए इधर आंसर भी बता दिया गया है आप लोग को। तो इसका पीडीएफ आप लोग को मिल जाएगा। आई थिंक आज शायद ये सैटरडे है तो आप लोग संडे को ये इसका पीडीएफ जितना भी क्लास अभी तक हुआ है उसका जिसका पीडीएफ नहीं दिया हूँ सबको पीडीएफ आप लोग को संडे को मिल जाएगा टेलीग्राम पर। ठीक है, तो टेलीग्राम पे आप लोग ज्वाइन हो जाइए। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाइए। आप चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और उसके बाद आप लोग को 21 तारीख 20 से बाद जो है आप लोग का सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी मिलने लगेगा। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो तब तक के लिए बाय, जय हिंद।